और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं सुरक्षा बलों द्वारा। सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अब 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुबह से ही ये मुठभेड़ चल रही थी लगातार, और अब खबर है कि 2 आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए हैं। न्यूज 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के सोपोर से, जहां पर 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। लगातार सुबह से ही ये मुठभेड़ जारी थी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में, और अब ये खबर सामने आ रही है कि 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि सोपोर एरिया में एनकाउंटर जारी था, ये कल रात को ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। 11 बजे के करीब जो है फायरिंग दोनों तरफ से हुई और रात भर ये फायरिंग का सिलसिला जारी था। सुबह एक बॉडी दिख गई थी वहां पे, जिसकी पुष्टि पुलिस के ऑफिशियल्स ने की थी, और उसके बाद अभी जो खबर आ रही है 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी ऑपरेशन जारी है, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किस संगठन से इनका ताल्लुक था और अभी क्या कुछ रिकवरीज हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ, अब ये कहा जा सकता है कि लास्ट स्टेज पे है, और अभी तक जो है कल तक 100 मिलिटेंट जो है अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए थे। तकरीबन 46 एनकाउंटर हुए जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में। 100 मिलिटेंट कल शाम तक मारे गए थे, 1 जनवरी से लेकर कल तक। और अभी जो 2 मिलिटेंटों की खबर आ रही है, तो उसका मतलब है कि 102 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं 1 जनवरी से लेकर आज तक अलग अलग एनकाउंटर्स में सुरक्षा बलों के द्वारा। जी रिफत, तो आपको बता दें कि सोपोर से बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर में, जहां पर 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ लगातार सुबह से जारी थी, जहां पर अब ये खबर है कि 2 आतंकी यहां पर ढेर कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। खबर है कि बैठक में छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच इसे लेकर खींचतान चल रही है। टीएस सिंहदेव खेमा ये दावा करता है कि बघेल और उनके बीच सत्ता के बंटवारे का 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, और अब इसे लागू करने का वक्त आ गया है। लिहाजा राहुल गांधी के साथ हो रही ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, कलह के संदेश हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अब दिल्ली पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस की यहां पर बड़ी बैठक हो रही है। राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की, और वहीं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और इस वक्त बैठक में राहुल गांधी के साथ दोनों ही मौजूद हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है, इसे भी सुनिए। बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था, तो मुझे लगता है इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। और अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण, देखिए, अब यहाँ पर 2.5 साल का जो नेतृत्व है उसको लेकर अब यहाँ पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वादे इतने ही कठिन होते हैं तो शुरुआती दौर में किए क्यों जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि उस समय किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर नई जीत में टूट या वैमनस्य या फिर किसी तरह के अलगाव को रोकना होता है। उस समय जब आप दोनों से वादा करके उनको बैठा लेते हैं साथ, उसके बाद आपको लगता है कि थोड़ा टाइम मिल गया और अब हम इसका हल निकाल सकते हैं। और यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ में जब बम्पर मेजॉरिटी से सरकार बनी थी, तब वहां पर यह माना गया था, कांग्रेस आला कमान ने माना था कि भूपेश सिंह बघेल के साथ ही टीएस सिंहदेव के भी इसमें हाथ है, उनका भी इस तरह से मेहनत शामिल है। और इसलिए दोनों से कहा गया था कि हम 2.5 साल के लिए दोनों को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा टीएस सिंहदेव के खेमे के लोगों का कहना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली इस पर कोई बयान अब तक नहीं दिया गया है। नहीं भूपेश बघेल और नहीं टीएस सिंहदेव मीडिया के सामने इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन अंदर खाने टीएस सिंहदेव के लोग कहते हैं कि ये बात हुई थी और खुद आला कमान ने कही थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो अब टीएस सिंहदेव के लोग कह रहे हैं कि 17 जून को भूपेश बघेल का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। अब ये वक्त आ गया है कि जब जो बैटन है, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है, वो टीएस सिंहदेव को दे दी जाए। उसके पीछे तर्क टीएस सिंहदेव का खेमा यह भी देता है कि देखिए, जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण होने वाला था और भूपेश बघेल को लगा कि ये अब इसके लिए टीएस सिंहदेव का खेमा काम करेगा, तो उन्होंने एक अपने समर्थक विधायक बृहस्पति सिंह से टीएस सिंहदेव पर जान से मरवाने और हमला करवाने का आरोप लगवा दिया। इस तरह का आरोप लगवाया ताकि नेतृत्व जो है
नेतृत्व परिवर्तन राज्य में जो करना चाहता है उसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। और भूपेश बघेल के ऊपर आरोप टीएस सिंहदेव के खेमे के लोग लगाते हैं। ये तो सवाल अब ये कांग्रेस नेतृत्व के सामने है कि अगर उसने वादा किया था तो क्या निभाएगा, उसको निभाएगा तो आगे क्या होगा। क्या टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भूपेश बघेल को केंद्र में लाकर के महासचिव जैसे कुछ भूमिका दी जाएगी, या फिर टीएस सिंहदेव को समझा लिया जाएगा कि आपको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जा रहा है, आप भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री रहने दीजिए, या फिर टीएस सिंहदेव को केंद्र में लाया जाएगा। तो बहुत ही लेकिन सवाल ये भी है कि जो बैठक हो रही है उसका नतीजा आखिरकार क्या निकलता है, समाधान हो पाएगा या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली के जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर किए अलग अलग फेसबुक पोस्ट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। विवाद बढ़ने पर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत मीडिया के सामने आए और उन्होंने दोनों सलाहकारों के बयानों पर आपत्ति जताई है। एक रोज पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली के बयान पर नाराजगी भी जताई थी। कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। पीसीसी प्रेसिडेंट को पूरा हक है कि वो सलाह दें, और पंजाब का जो समर्थन मूल्य है मेरा ख्याल है कुछ अधिक है, लेकिन वहाँ की जो यील्ड है, रिकवरी है, वो कम है, दोनों में कम है। तो उस सापेक्ष सरकार को किसी एक्सपर्ट ग्रुप से देख करके वो करवाना चाहिए, मूल्य निर्धारित करवाना चाहिए। और मेरी पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, तो जो मुझे लगता है कि वो लुधियाना स्थित हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से राय परामर्श करके और किसानों के साथ बैठ करके खुद उसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सिद्धू के दोनों सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग मीडिया के सामने आए और दोनों ने ही इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। पंजाब का एजेंडा मुद्दे क्या हों, वो मुद्दे हमने बोल दिए कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। बाकी तो उनकी मर्जी है, उसकी सलाह मानते हैं नहीं मानते। जो मल्ली साहब का वो पोस्ट आया जिसकी उससे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि माली साहब का जो पोस्ट है माली साहब का अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। जो मैं बोलता हूँ वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। जी सर। जो ये बोलते हैं कि हमने वहाँ क्या किया, वो हम जिम्मेवार हैं उसके लिए। सिद्धू साहब का घर है, उससे पूछो, एजेंडा क्या है उनका, उनसे पूछो ना। आप कह रहे हैं उनके एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं। पूछो, सिद्धू साहब है वहाँ। देखो, जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। और अरुण सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए अपने अपने बयानों पर वो अडिग हैं और यहाँ पर अब जो सलाहकारों के जो बयान है जिसकी वजह से अब जो सिद्धू हैं उनकी मुसीबतें, उनकी चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। देखिए, सिद्धू शुरू से ही जो उनको जानते हैं वो कहते हैं सिद्धू एक यूनिट के रूप में काम नहीं करते, वो स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण के रूप में काम करते हैं, वो ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और यही तर्क दिए थे अमरिंदर सिंह ने कि दोनों के बीच जो सामंजस्य समन्वय होना चाहिए, यानी सरकार और पार्टी के अध्यक्ष के बीच में, वो संभव नहीं होगा। क्योंकि सिद्धू आप जब से गए हैं वहां पर देखिए धड़ाधड़ नियुक्तियां किए जा रहे हैं, उन्होंने एडवाइजर बनाए, उन्होंने महासचिव बनाए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने लोग यही कह रहे हैं कि सिद्धू के साथ अमरिंदर सिंह का सामंजस्य होगा नहीं। और जिस गाड़ी में दो ड्राइवर बैठे होंगे, एक के हाथ में स्टीयरिंग होगी, दूसरे के हाथ में एक्सीलरेटर होगा, और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो उस गाड़ी का क्रैश होना तय है। और यही पंजाब में हो रहा है, होता रहेगा लगातार जब तक केंद्र वहां इंटरवीन नहीं करता। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही सिद्धू को वहां पर अध्यक्ष बनाया, इस बात के बावजूद जानते हुए कि उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अभी चुनाव आने दीजिए, हर दिन एक ना एक सिगुफा उधर से छेड़ा जाएगा और जिसका जवाब पार्टी के अंदर खाने पार्टी ही देगी। सवाल भी पार्टी उठाएगी और जवाब भी पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, जैसा कि सिद्धू और उनके सलाहकारों के सवालों का जवाब पार्टी को ही देना पड़ रहा है। खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत ही कड़े शब्दों में जो उनके दो एडवाइजर्स हैं उनकी टिप्पणियों पर विरोध जताना पड़ा, जिसमें एक ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर बोलते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पंजाब का नुकसान होता है। जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही एक ऐसी लाइन लेके चलते हैं, चूंकि बॉर्डर स्टेट है, वो ऐसी लाइन लेके चलते हैं जिससे कि राष्ट्रवाद झलके उनके बयानों में। और पार्टी के लोग अगर इस तरह की बात करेंगे इंदिरा गांधी के कार्टून पर, जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन इस बिल्कुल और इन बयानों की तीखी नोकझोंक के बीच अब मुसीबत बढ़ती जा रही है पंजाब कांग्रेस की। वहीं इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने एक और फेसबुक पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी डाली हैं। हालांकि विवादास्पद बयान के बाद मालविंदर सिंह माली की सिद्धू से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनके तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन इस नए पोस्ट के बाद ये मामला और गर्मा गया है।
वहीं सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर मचे घमासान के बाद पंजाब सरकार के प्रवक्ता राजकुमार वेरका का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने सिद्धू का बचाव किया, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस पार्टी को भी वही चिंता है जो नवजोत सिंह सिद्धू ने चिंता जाहिर की है, और उसके लिए सुखजिंदर रंधावा जी हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कल मीटिंग की है और उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने ये कहा कि 350 रुपया जो है वो पोस्ट आती है। हमारे किसानों ने कहा नहीं 380-385 रुपये हमारी कोस्ट आती है। उसके लिए जलंधर में जो है वो जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है और जल्दी इसका हल निकाल लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि किसान और सरकार दोनों सहमति के साथ एक अच्छा जो है वो फैसला जल्दी सामने आएगा। नवजोत सिंह सिद्धू को समझ लेना चाहिए कि वो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पंजाब में कैप्टन साहब है, कैप्टन साहब को बोलिए, उनके साथ मीटिंग करिए, रंधावा साहब से मीटिंग करिए, और पंजाब के जो गन्ना उत्पादक हैं, जो गन्ना काश्तकार हैं, उनको पूरा जो मूल्य मिलना चाहिए। आप एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री से मीटिंग करो, तुरंत रंधावा साहब से मीटिंग करो, जो किसानों की मांगे हैं उनको तुरंत मान लेना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम से दूरी बना ली है। आज उन्हें 71वें प्रदेश वन महोत्सव कार्यक्रम में जाना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। उनकी जगह पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मशोध पहुंचे। वहीं दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिनमें 2 महिलाएं और 1 बच्चा भी शामिल है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट के मुताबिक इस घटना के बाद मकान मालिक ने थाने में सरेंडर कर दिया और वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। मकान मालिक ने अपनी बहू, किराएदार, उसकी पत्नी और उनके 1 बच्चे की हत्या कर दी है, जबकि हमले में एक लड़की घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस मामले की हर पहलू को खंगाल रही है। घर के हर हिस्से की तलाशी ली जा रही है। आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में एक घर के अंदर 5 लोगों पर बेरहमी से हमला किया गया ताकि उनकी हत्या हो सके, जिसमें से 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं एक 3 साल के आसपास जो बच्ची की उम्र है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। इसी घर के अंदर ये पूरी वारदात हुई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना हुई देर रात की ये घटना है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके, क्योंकि जो ये घर है इस घर के ग्राउंड फ्लोर में भी किराएदार रहते थे और उसके बीच में जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर मकान मालिक खुद रहते थे, और उसके टॉप फ्लोर में वो साइड भी, इसके पीछे की साइड में जो टॉप फ्लोर है उसमें किराएदार जो मृतक है वो रहता था। और उसके बाद ये जो घटना हुई है देर रात को कितने बजे हुई इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, क्योंकि आरोपी पुलिस के पास है और पुलिस अधिकारी लगातार यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को पूरा ब्रीफ किया जाए और हर एक कड़ी को जोड़कर देखा जाए कि वारदात को करने का मकसद क्या था, क्योंकि कई ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं कि जो आरोपी है जिसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है वो अपनी पुत्रवधू पर शक करता था और पड़ोसी जो किराएदार उसका था उसके साथ उसके इस तरह के संबंध थे जिन्हें वो नागवार समझता था, और इसी वजह से उसने इस पूरी वारदात में एक परिवार को तो पूरा मौत के घाट उतारा ही, वहीं दूसरी तरफ अपनी बहू पर भी जानलेवा हमला करके उसकी हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 4 डेड बॉडी हैं जिनकी हत्या हुई है और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। हाँ, एक बच्ची घायल है जिसको कि हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है वो ये पता चल रहा है कि तेजधार हथियार से ये वारदात की गई है। और गुरुग्राम से दीपक बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, आखिर क्या वजह रही, क्यों हमला किया गया?
देखिए शिवानी, अभी तक पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा नहीं करना चाहती। उसका कहना है कि कई सारे पहलू हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आ रही थी कि वो अपनी पुत्रवधू पर शक करता था और किराएदार के साथ उसके अनैतिक संबंधों को लेकर उसने ये बात कही है। लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल इसका स्टेटमेंट ना आ जाए, वहीं दूसरी तरफ और कोई वजह नहीं लगती। कुछ जो जानकार हैं, जो मृतक के परिजनों ने हमसे बात की, तो उनका ये कहना था कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर जो कृष्ण तिवारी, यहाँ पर मृतक जो किराएदार था, अपने परिवार के साथ आया था और वो यहाँ पर आकर अपने मकान मालिक से उनकी बात जो है वो बनती नहीं थी, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट को लेकर कुछ झगड़ा था। इसको लेकर उन्होंने नया बयान दिया है। तो अब ये पुलिस सारे जो फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर रही है, आखिर क्या वजह रही, क्योंकि जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त आरोपी का बेटा जो यहाँ पर नहीं था, घर के अंदर नहीं था, और वो यहाँ से कुछ दूरी पर राजस्थान की तरफ गया था। तो उस वक्त ही वो वहाँ से क्यों गया था, ये सारे फैक्ट्स हैं। उसके बेटे को भी अंदर बुलाया गया है, यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। आरोपी जिसने पुलिस को सरेंडर किया था, इसी थाने में वो सुबह आया था। राजेंद्र पार्क का ये वही थाना है, यहाँ पर उसने सरेंडर किया था और यहाँ पर उसने बताया था कि 5 लोगों की वो हत्या करके आया है। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो वहाँ पर 4 लोगों की जो है लाशें उन्हें मिली, जबकि एक मासूम बच्ची जो है उसे बचाने की कोशिश में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस अभी तक लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, अंदर मामला दर्ज किया जा रहा है। उसके बाद कोर्ट में पेश करके पुलिस चाहेगी कि रिमांड पर लिया जाए, ताकि उससे पूरी तस्दीक से बात की जाए कि आखिर क्या वजह थी, क्या रेंट एग्रीमेंट को लेकर झगड़ा था या फिर क्या कोई दूसरी वजह थी। क्योंकि 5 लोगों पर जानलेवा हमला, वो भी बेरहमी से उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सुबह के 2:30 बजे के आसपास ये पूरी वारदात अंजाम दी गई और 4 बजे तक वो बेरहमी से सबके ऊपर हथियारों से कई चोटें पहुंचाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। तो अब पुलिस पूरे मामले में बिल्कुल, यानी कि लगातार अभी भी पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और जो सबूत हैं उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है। और अब आनंद के साथ देखिए अखाड़ा।